लेकिन इसके जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम लोग अप्रोच पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअली में करेक्टरिस्टिक्स की नीड क्यों पड़ी हमको, अप्रोच क्या थी उनकी, उनके क्या वर्क्स थे, क्या काम करते थे वो लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फाइल सिस्टम की, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो दो ही तरीके से है, एक तो आपका डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, और दूसरा फाइल सिस्टम जो हमने ओल्डर इस्तेमाल करते थे, जिसको डीबीएमएस ने रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइल सिस्टम अप्रोच की, अभी देखो यहाँ पर जैसे फाइल सिस्टम है, तो फाइल सिस्टम में मान लीजिए कि आपके दो डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि एक आपका स्कूल है, ठीक है ना, या रिसेप्शन है, ठीक है ना, रिसेप्शन डिपार्टमेंट है स्कूल का, या फिर मान लीजिए कि अकाउंट है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अकाउंट सेक्शन होता है, और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं तो मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट है आपका एग्जाम डिपार्टमेंट, ठीक है ना, एग्जाम डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये दो तरीके के आपके डिपार्टमेंट है। अब अगर जैसे मान लीजिए कि अकाउंट डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट को आपका कौन कौन सा डेटा नीड होगा, आपका सिर्फ नेम, ठीक है ना, नेम रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद आपका क्लास, सेक्शन, ठीक है, और सेक्शन के बाद फीस और ड्यू फीस, इतना ही डेटा रिक्वायरमेंट होगा ना। तो अब इतना डेटा के लिए अगर आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा आपका डेटा बना हुआ है, तो जब आपका अकाउंट सेक्शन इसको एक्सेस करेगा तो पूरा का पूरा डेटा एक्सेस करना पड़ेगा उसको, और पूरे के पूरे डेटा में से इतना डेटा जो है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, कहीं ना कहीं दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ेंगी। और अगर इसी जगह पे हम लोग बात करते हैं एग्जाम डिपार्टमेंट पे चलते हैं और एग्जाम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो एग्जाम डिपार्टमेंट पे आपको जो एक स्टूडेंट होगा तो उसमें कौन कौन से डेटा की नीड पड़ेगी, वहाँ पे नीड पड़ेगी आपकी, जैसे कि आपका हो गया नेम हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, सेक्शन हो गया, ठीक है। सेक्शन के बाद अब मान लीजिए कि उसके जो परसेंटेज है या अटेंडेंस है, ठीक है ना, कि मतलब कि स्टूडेंट ने कितनी क्लासेस अटेंड की हुई है, कितना उसने मतलब कि एक्टिविटी है उसकी, ठीक है। उसके बाद अगर एक्टिविटी की हम बात करते हैं, या जैसे एक्टिविटी हो गया, असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इस तरीके की चीजें देखेगा। और उसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि कितने मतलब कि मार्क्स गेन किए हुए हैं। तो यहाँ पर एग्जाम डिपार्टमेंट को उसके फीस और ड्यू फीस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ये जो है हमने बताया था, ये क्या कहलाती है, फील्ड कहलाती है आपकी, क्या होती है, फील्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी ये फील्ड बनेगा फीस का और ड्यू फीस का, ठीक है ना। तो उससे यहाँ पर एग्जाम डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है। और उसी जगह पर जैसे कि ये उसकी अटेंडेंस हो गई, अटेंडेंस में और यहाँ पे मान लीजिए उसके असाइनमेंट हो गए, ठीक है ना, उसकी परसेंटेज हो गई, ठीक है, या मार्क्स कह लीजिए, मार्क्स हो गया। तो ये वाले जो फील्ड होंगे जो आप इसमें बनाओगे फाइल सिस्टम में, तो इतने डेटा का नीड इसको नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये फाइल सिस्टम है तो ये वाला डेटा जो है, ये वाला डेटा इसके पास भी जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला डेटा जो है इसके पास भी आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि आपको जो है इस पूरे डेटा में से, इस पूरे डेटा में से फिर इतनी चीजें आपको फाइंड करनी होंगी, ठीक है ना, इतना निकालना पड़ेगा। और इसके लिए फिर वही सेम चीज हो जाएगा कि इतने सारे डेटा में से सिर्फ उसको अपने रिक्वायरमेंट का डेटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें हो जाती, ये दिक्कत होती है आपके फाइल सिस्टम में जब हम लोग फाइल सिस्टम तैयार करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका इसी जगह पर डीबीएमएस होता तो डीबीएमएस क्या करता, ठीक है। डीबीएमएस देख लेते हैं, ठीक है। तो डीबीएमएस कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है कि उसमें हर तरीके का डेटा जो है स्टोर होता है, ठीक है ना, ठीक है। हर तरीके का डेटा स्टोर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये रिसेप्शन का हो गया, ये आपका मान लीजिए अकाउंट सेक्शन का हो गया, और ये आप मान लीजिए कि एग्जाम डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक है। तो हर तरीके का डेटा जो है रिकॉर्ड है,
यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसमें क्या किया गया, हम लोगों ने इसका जो है रिलेशन तैयार कर दिया, यानी कि इन डेटा को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट करा दिया, रिलेशन तैयार कर दिया इनको बीच में। ठीक है, अभी जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारे पास यहाँ पर जो है अकाउंट सेक्शन से एक क्वेरी लिखी जाती है। ठीक है, और एक क्वेरी में डेटा निकाला जाता है किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, यानी कि ये क्वेरी लिखी हमने, ठीक है ना। और क्वेरी में जो है एक रिकॉर्ड निकाल रहे हैं हम किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, मान लीजिए कि, ठीक है, स्टूडेंट 2। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि उस अकाउंट सेक्शन में जितना चीजें रिक्वायरमेंट होगी, अकाउंट सेक्शन में जैसे कि नेम, एड्रेस, ठीक है, क्लास, सेक्शन, और फीस, ड्यू फीस, इतनी सारी चीजें अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो जो है यहाँ से निकाल करके आपको शो करा देगा। उसी जगह पर मान लीजिए कि अब यहाँ पर एग्जाम डिपार्टमेंट आता है, एग्जाम डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, उसको चाहिए नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है, अटेंडेंस, और उसके बाद एक्टिविटी या प्रोजेक्ट, इस तरीके की चीजें। तो अब वो एक क्वेरी लिखेगा और वो एक क्वेरी से क्या करेगा, ये इस पूरे डेटा में से सिर्फ इतना डेटा जो है निकाल लेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यूजर को, यानी कि जो भी यूजर है उस यूजर को डेटा निकालना नहीं पड़ेगा, उसमें से फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, और सिर्फ जो डेटाबेस है वो सारा का सारा वही डेटा आपको निकाल के देगा जो आपको रिक्वायरमेंट है आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग। इतना काम करता है। इसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक क्लियर करने के बाद अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे सॉरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, वैसे तो इसमें कई सारे करेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है, सॉरी आपका जो डीबीएमएस है, यानी कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही तीन आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन किए गए या बताए गए हैं, या आपकी सिर्फ इन्हीं दो तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपकी हेडिंग है। तो सबसे पहला जो डेटाबेस है वो क्या है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग नेचर। ठीक है, ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। डिस्ट्रक्टिव जो नेचर है वो क्या है, एक्चुअली में ये क्या होता है ना, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस किसी एक के लिए नहीं बनाया गया है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में हम लोगों ने समझा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दिया भी गया साफ साफ, डीबीएमएस कंटेन नॉट ओनली द डेटाबेस बट आल्सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा एंड दैट इज स्टोर। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर है, बेटा अभी हम सबको अनम्यूट कर देंगे, जिसका जो क्वेश्चन होगा वो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पर है कि जैसे इस तरीके का ये डेटाबेस बनाया हमने, अभी फाइल सिस्टम में हमने समझाया था, और यहाँ पर डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पर जो है सारी चीजें जो है हमने स्टोर करके रख दी थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये अकाउंट सेक्शन का डेटा, रिसेप्शन का डेटा, और यहाँ पर एग्जाम डिपार्टमेंट का डेटा। ठीक है ना, अभी देखो ये डेटा पूरा हमने बना के रख दिया, ये पूरा डेटाबेस है। तो यहाँ पर क्या कोई ऐसा है जो सिर्फ एक के लिए बनाया गया, कि यानी कि इसको सिर्फ अगर ये बनाया गया तो सिर्फ इसको एग्जाम डिपार्टमेंट ही एक्सेस कर सकता है, या फिर सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट ही एक्सेस कर सकता है, या फिर रिसेप्शन एरिया ही एक्सेस कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी का डेटा एक साथ जो है स्टोर करके रख दिया गया है, सभी लोग उसको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। यही खासियत होती है आपके डेटाबेस की, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेचर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ, और कहने का मतलब यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर सिर्फ डेटा स्टोर नहीं है, डेटा के साथ साथ यहाँ पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, उस डेटा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसके उस डेटा के बारे में आपको जो बताया गया है वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर स्कूल का डेटा रखा है, ठीक है ना, स्कूल का डेटा रखा है,
तो स्कूल के डेटा के साथ साथ उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि स्कूल का पूरा पता, एड्रेस या स्कूल से रिलेटेड पूरी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसके साथ स्टोर करके रखी जा सकती है। ये बेनिफिट होता है आपका डीबीएमएस में। ठीक है। और डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है, जैसे ये डेटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है, डेटा का मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है ना, क्लास, ठीक है, सेक्शन, ये सब जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, इस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डाटा। क्या बोलते हैं, मेटा डाटा। याद रखिएगा, मेटा डाटा इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मेटा डाटा हो जाता है। यहाँ पर लिखा है, देखो ये साफ साफ, इट कंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एंड आल्सो द कंटेन्स द इम्पोज्ड ऑन द डेटा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो डेटा है उस डेटा पर जो कह सकते हैं कि प्रतिबंध है या रोकथाम है, या उस डेटा को एक्सेसिबिलिटी के लिए जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे और दूसरे जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स है उस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा करेक्टरिस्टिक्स है इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा। कहने का मतलब है यहाँ पर प्रोग्राम और डेटा। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं इंसुलेशन का। अगर हम इंसुलेशन का मतलब समझ लेते हैं तभी हमें जो है पूरा का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंसुलेशन का मतलब होता है कि एक डाटा दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। इंसुलेशन का मतलब यही पर है, एक डेटा नहीं। यहाँ पे इंसुलेशन का मतलब है कि जब कोई एक व्यक्ति, एक चीज या व्यक्ति, ठीक है ना, किसी दूसरे को इफेक्ट ना करे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले ले रहे हैं, ठीक है ना, आपका जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड। सपोज कि आपके घर में, आप सभी ने देखा होगा इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आपके वायर के जो कॉपर वायर हैं, ठीक है ना, उस कॉपर में अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि फ्लो भी हो रही है, उसके बाद अगर आप उसको प्लास्टिक के कोटेड, प्लास्टिक कोटेड से अगर ऊपर से आप पकड़ लेते तब भी आपको करंट नहीं लगता है। सिंपल सा बात समझ लीजिएगा कि जैसे कि अगर दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी मान लीजिए कि एक वाटर पाइप है, ठीक है, यानी कि पानी की पाइप है। उस पानी की पाइप के अंदर जो है वाटर फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर आप उस पाइप को पकड़ते हैं तो ना तो आपका हाथ गीला होता है और ना ही वो पानी जो है, पानी का बहाव कहीं रुकता है। ठीक है ना। वो अगर दबा देंगे वो अलग की चीज है, लेकिन अगर आप उसको पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पानी का बहाव जो है रुक जाएगा, नहीं, वो तो बहाव होता रहता है ना, ट्रांसमिट होता रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस आपके इस तरीके से डेटा को कंटेन करके रखता है कि अगर आप उसमें किसी भी तरीके का डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ उस एंट्री से मतलब होता है, बाकी के डेटा से आपको कोई लेना देना किसी भी तरीके का नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इंटरफेस आपकी जो है अदर की एंट्रीज पर नहीं होती है। ठीक है, ये कहा जाता है, ये मतलब होता है आपके इंसुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डीबीएमएस से जो एक डेटा होता है ना, उसमें जो संरचना है, यानी कि जो आपके डेटा का स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी डेटा में किसी भी तरीके का कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट नहीं होती है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपका डेटा जो है स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका नेम है, ठीक है, ये सेक्शन हो गया, ये क्लास हो गया, ठीक है, और ये आपका रोल नंबर हो गया, सपोज दैट। ठीक है, या डीओबी हमने मान ली, ठीक है, ये डीओबी हो गया। तो अभी हम मान लो कि हमें कुछ चेंजमेंट करना है, कहाँ पर, इस जगह पर डीओबी पे। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए किसी एक बच्चे की डीओबी को चेंजमेंट किया। अब सिर्फ हमें इस वाले से ही मतलब होगा, यानी कि इससे, ना कि हमें इस वाले से मतलब है, ना ही कि इस वाले से। ठीक है ना। तो ये चीज होती है, लेकिन अगर इसी जगह पर अगर एक फाइल सिस्टम होता, तो फाइल सिस्टम में क्या होता है कि पूरा का पूरा फाइल सिस्टम आपको चेंज करना पड़ता है, उसमें बदलाव करने पड़ते हैं हर जगह पर। ठीक है, ये होता है फाइल सिस्टम में इशू। इसलिए जो इसके बाद में जो थर्ड आ जाता है हमारा शेयरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ डाटा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
आपके डीबीएमएस का शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है ना। क्योंकि कहने का मतलब है कि अगर एक डेटा किसी के साथ आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई डेटा है, अगर वो डेटा आप किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस डेटा का मतलब क्या बनता है, ठीक है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ डेटा में आ जाते हैं और बात करते हैं कि जैसे कि आपने कह सकते हैं कि ये जो डेटा होता है वो किसके लिए होता है, मल्टीपल्स यूजर के लिए होता है, यानी कि कई सारे यूजर जो होते हैं उसको एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया गया है, अ मल्टीपल यूजर इन्वायरमेंट अलाउ टू सॉरी मल्टी यूजर इन्वायरमेंट अलाउ टू मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द डेटाबेस, ठीक है, सिमिलरली। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक सीरीज वाइज आपका जो डेटा है उस डेटा को, ठीक है, यहाँ पर जो डेटा आपने डीबीएमएस बना रखा है उसको कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है, किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर रहा है वो, ओके, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है अगर आपका ओपन डेटाबेस है तो वो एक्सेस कर रहा है, उसमें किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डीबीएमएस मस्ट इंक्लूड, ठीक है, कॉन्करेंसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर टू अलाउ सिमिलरली एक्सेस ऑफ डेटा इन डेटाबेस विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे हम जिस हिसाब से अपनी सिक्योरिटी लगाते हैं, सिक्योरिटी ऐड करते हैं, सिक्योरिटी ऐड करते हैं, तो वो उसी हिसाब से जो है उतना डेटा जो है उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को शो कर देता है जिसको वो डेटा देखना है। यानी कि आप अगर मान लीजिए कि जैसे कि कोई डेटा, जैसे कि आप इसको छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं इस वाले को। कहने का मतलब है हमने यहाँ पर एक मान लीजिए कि आईआरसीटीसी का एक वो बना दे रहे हैं डेटाबेस, ठीक है ना। ये आईआरसीटीसी का एक डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि जो कानपुर रूट से जो है ट्रेन जाती है वहां इनकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो मान लीजिए कि इलाहाबाद रूट से जो रोड ट्रेन जाती है वो उनके लिए, ठीक है। जो जयपुर रूट से जाती है उनके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है। जो वाराणसी के लिए जाती है वो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है। और जो मान लीजिए कि अगर आउट ऑफ स्टेट जाती हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए दिल्ली वगैरह। तो अगर अभी मान लीजिए कि यूजर वन, ठीक है, यूजर वन, यूजर टू, ठीक है, और यूजर थ्री। अब मान लीजिए कि यूजर वन जो है वो इस डेटा को एक्सेस कर रहा है, यूजर टू इस डेटा को एक्सेस कर रहा है, यूजर थ्री यहाँ पर पहुंच करके इस डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो आसानी से सभी को अलग अलग इन्फॉर्मेशन उनके टाइम पे पहुंचाता रहेगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पर मान लीजिए कि यूजर वन यही डेटा एक्सेस कर रहा है, यूजर टू भी यही डेटा एक्सेस कर रहा है, यूजर थ्री भी यही डेटा एक्सेस कर रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम तरीके से वो डेटा वहां पर एक्सेस होता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर होता है। अभी अगर यहाँ पर किसी का कोई कंफ्यूजन बन रहा है तो वो आप बताएं, हम यहाँ से फिनिश कर रहे हैं। अगर आपका